आप सबको मेरा नमस्कार। 10वीं कक्षा हिंदी पार्ट 2 ईदगाह प्रेमचंद। पहले यह जानते हैं ईदगाह क्या है। ईदगाह किसे कहते हैं? ईदगाह जहाँ मुसलमान भाई नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ मुसलमान भाई ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, उस जगह को ईदगाह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं उन्मुखीकरण की ओर। पति को जल्दी दोपहर में पेड़ सदा देता है छाया, खुशबू भरे फूल देता है हमको 9 फूलों की माला। त्यागी तराओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 1, पति को जल्दी दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? पति को जल्दी दोपहर में सुख व आराम पेड़ों से मिलता है, क्योंकि पेड़ की छाया मनुष्य को तरोताज़ा बनाता है। पेड़ों की छाया उसे सुख और आराम पहुँचाती है। प्रश्न 2, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल हमें 9 फूलों की माला देते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखें। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? सारा जीवन मनुष्य की सेवा के लिए ही है पेड़। कवि इस कविता में कहते हैं कि पेड़ मनुष्य के लिए अपना सब कुछ दान कर देता है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा होगा कि पेड़ों के द्वारा हमें कुछ देना सीखना चाहिए। यहाँ उन्मुखीकरण में यह बता रहा है कि पति को जल्दी दोपहर में छाया सिर्फ पेड़ देते हैं और खुशबू भरे फूल हमें माला बनाते हैं। कई बार हम कई अवसर पर मालाओं का यूज़ करते ज़रूरत होती है, जैसे कि शादी के वक्त और किसी के जन्मदिन पर या फिर कोई पार्टीज़ में वहाँ यूज़ करते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ में। और त्यागी तराओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें, तो हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। इस पाठ का उद्देश्य है कहानी विधा से परिचित करना, चाकरों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधित गुणों का विकास करना। विधा विशेष कहानी शब्द क धातु के साथ अनिकृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कह का आशय कहना से है, किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। लेखक परिचय। लेखक के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में हुआ है, काशी में। उनका जन्म 31 जुलाई।
1880 में हुआ है। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। अभी तो इन्हें प्रेमचंद से माना जाता है, कहा जाता है। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक्स तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने क्या किया है? ट्यूशन पढ़ाते हुए और नौकरी करते हुए बीए पास किया है। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियाँ की रचना की। 1 दर्जन यानी 12। इन्होंने 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं और 1 दर्जन यानी 12 होते हैं। इन्होंने 12 उपन्यास और लगभग 300 यानी 300 कहानियाँ की रचना की है। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, कपन, सेव सदन आदि। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। इनका निधन सन 1936 में हुआ। इनका निधन यानी जिस दिन मरते हैं, इनकी मृत्यु हुई है, उस साल 1936 था। आगे बढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में यह बता रहा है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, यह हमें जानना चाहिए कि रमज़ान में 30 रोज़े रहते हैं। 30 रोज़ों के बाद जो आता है दिन, उस दिन ईद मनाते हैं मुसलमान भाई लोग। तो रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, उस दिन का ना पूरा दिन मनोहर, कितना सुहावना प्रभात था। और वृक्ष यानी ट्रेस होते हैं ना, वहाँ पे कुछ अजीब सी हरियाली छाई थी, खेतों में कुछ अजीब रौनक है और आसमान पर कुछ अजीब लालिमा, जैसे कि सनसेट पर होती है ना लालिमा, लाल लाल हो जाता है, जैसे कि बरसात के मौसम में जब सनसेट होता है तो लाल लाल हो जाता है ना, कुछ उस तरह। आज का सूर्य देखो, सन, सूर्य यानी सन, सन ना कितना प्यारा लग रहा था उस दिन, और मानो सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। तो सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां में लगे थे। मैंने यह बताया था कि ईदगाह यानी जो मुसलमान भाई जाकर ईद की नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को हम ईदगाह कहते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। मोहम्मद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और
न जाने क्या क्या। तो लड़कों के पास लड़के ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि कभी भी ईद आती है तो सब लोग सबको ईद ही देते हैं, तो वो खुशी अलग होती है। तो यहाँ पे लड़के ज़्यादा प्रसन्न थे, बार बार जेब से पैसे निकाल कर गिनते हैं। जैसे कि मोहसिन के पास 15 पैसे हैं और मोहम्मद के पास 12, उसके पास 12 पैसे हैं। और उन पैसों से कई अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ, बिगुल, खिलौने, ऐसे आदि आदि। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई, और एक दिन वह भी परलोक सिधार गए। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। कई बच्चों के पास सब बड़े लोग उन्हें ईदी देते हैं तो सब प्रसन्न होते थे, पर यहाँ इन सब से प्रसन्न हामिद था। और वह 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तीसरा पैराग्राफ देखिए। अब हामिद अपनी दादी आमिना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पास में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। वो हामिद के साथ में एक दादी अम्मा रहते थे, उनका नाम आमिना था। वह उनके दादी अम्मा के साथ रहता था और उनके दादी माँ यह कहते थे कि आपके अब्बू जान पैसे कमाने गए हैं और अम्मी जान उनके अम्मी जान हामिद के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लानी गई हैं। यह देखिए, हामिद बहुत गरीब घर से था पर भी वह प्रसन्न था। हामिद इतना गरीब था कि उनके पैर में चप्पल तक नहीं थे। एक टोपी थी, उसका गोटा यानी कि टोपी के ऊपर राउंड सा छोटा सा होता है, वो भी गोटा काला पड़ गया था, पर भी वह अपने कपड़े या फिर जिसकी उनको कमी है वह देकर निराश नहीं हुए, परंतु वह अभी बहुत प्रसन्न थे कई बच्चों से। और बाकी की ईद की तैयारियां थे और भी बच्चे बहुत बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनके पास पैसे थे और वो बहुत से चीज़ें खरीदने के लिए बहुत खुश थे। पर हामिद के पास पैसे ना होने पर भी, पैर में चप्पल भी तक पहने नहीं होने पर भी वह प्रसन्न थे। पैराग्राफ 4 देखिए। अभागिन आमिना अपनी टोकरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। जो आमिना है उनकी दादी अम्मा, वो टोकरी यानी हट होता है ना, झोपड़ी, वो झोपड़ी में बैठकर रो रही है क्योंकि आज ईद का दिन है और उनके पास कुछ पकाने के लिए दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद उनके दादी से कहते हैं कि तुम डरना मत अम्मा, मैं तुरंत आऊँगा
और सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल भी नहीं डरना। फिफ्थ पैराग्राफ देखिए। आमिना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का आमिना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं हैं। थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन बनाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ जमा करते करते घंटे लगेंगे। यहाँ उनके दादी जो है ना आमिना और हामिद के जो दादी है ना, वो उनका दिल कचोट रहा है, क्योंकि हामिद तो 4-5 साल का बच्चा है। वह कैसे जाएगा? उनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है ना। अगर चलकर बिना चप्पल के चलकर जाएगा तो उनके पैर में छाले आ जाएंगे। ऐसे सोचकर वो थोड़ा निराश होती जा रही थी। वहाँ थोड़ी दूर चलकर उसे गोद में ले लूँ ऐसे सोचती है। और उनके पास अगर पैसे होते तो सारी चीज़ें जमा कर झटपट कर लेती, लेकिन वो सब चीज़ें जमा करते करते कई घंटे लग जाएंगे, ऐसा सोच रहे थे। आगे देखें।